बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं AD इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बोर्ड बनाने का तरीका बताऊंगा दोस्तों, जिसके अंदर हम एक ही वन वे स्विच की मदद से इस बोर्ड को सीरीज़ के तौर पे भी चलाएंगे, पैरेलल के तौर पे भी चलाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक जो बल्ब इस्तेमाल होगा दोस्तों, इसको हम पैरेलल के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे और सीरीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इन चारों चीज़ों को हमने पहले ही बोर्ड के ऊपर फिट कर दिया है ताकि टाइम ज़ाया ना हो। सबसे पहले हमारे पास ये जो सॉकेट होगी ये हमारी डायरेक्ट रहेगी। इसके बाद ये जो हमारी सॉकेट होगी इसको हम सीरीज़ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो बल्ब होगा दोस्तों, इसको हम पैरेलल भी यूज़ करेंगे और सीरीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका कनेक्शन हम इस तरीके से करेंगे ताकि हमें दोनों तरीके से ये फ़ायदा दे। और साथ में बल्ब को दोनों तरीक़े से चलाने के लिए हम यहाँ पर सिंपल वन वे स्विच एक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम एक वायर का पीस लेंगे और ये जो वायर होगी इसको हमारे पास ये जो हमने सॉकेट डायरेक्ट रखनी है, इसके एक पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को यहाँ पे लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को लगा दिया है। अब यहाँ पर कुछ फासला दे के हमने वायर को काट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वायर को काट दिया है। अब इस तरीके से इसके इंसुलेशन को थोड़ा सा हमने उतार लेना है और इस तरीके से ये जो हमारे पास दूसरा वायर का पीस होगा इसके भी इंसुलेशन को हमने उतार लेना है। अब यहाँ पर इन दोनों वायर को हमने आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों वायर को आपस में जोड़ दी है। अब इस तरीके से ये जो हमारी वायर का ये पीस बना है, इस वायर के पीस को हमारे पास ये साथ वाली ये सीरीज़ के तौर पर हम जो सॉकेट इस्तेमाल करें इसके एक पॉइंट के अंदर यहाँ पे हमने इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट के अंदर हमने वायर को लगा दिया है। अब इस तरीके से वहाँ से हमारी जो वायर है उसको अब हमने ये जो हमारे पास साथ में वन वे स्विच लगाया है इसके एक पॉइंट तक हमने वायर को नाप कर काट देना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से भी इसकी इंसुलेशन को थोड़ा सा हमने उतार लेना है। अब सॉकेट से जो दोस्तों हमारी ये वायर है इसको अब हमने स्विच के अंदर लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये साथ में जो वन वे स्विच लगाया है किसी भी एक टर्मिनल के अंदर आपने वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट के अंदर हम यहाँ पर वायर को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों पॉइंट के अंदर हमारी वायर लग चुकी है। तो यहाँ तक इसका जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से हमने वायर यहाँ पे लगाई और यहाँ से हमने स्विच के एक पॉइंट तक लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एक और वायर का पीस लेंगे और ये जो वायर होगी दोस्तों, अब इस वायर को हमने जो स्विच का दूसरा टर्मिनल होगा उसके अंदर हमने वायर को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ये ब्लू कलर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये सीरीज सॉकेट का दूसरा पॉइंट रह गया है, इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर को जोड़ देना है और इसी पॉइंट के अंदर दोस्तों हमने एक और वायर भी जोड़नी है। ठीक है, जो हमारी ये सीरीज वाली सॉकेट होगी इसके अंदर अब हम यहाँ पर दो वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी पॉइंट के अंदर हमने ये दूसरी वायर भी लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने इस वायर को लगा दिया है। अब ये जो दोस्तों हमारी वायर होगी इस वायर को हमारे पास साथ में ये जो हमारा होल्डर होगा इस होल्डर के एक पॉइंट के अंदर हमने लगा देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो होल्डर होगा इसको हम सीरीज के तौर पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं और पैरेलल के तौर पे भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर होल्डर के एक पॉइंट के अंदर हमारे यहाँ पर ये वायर लग चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से इसके कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ से हमारी जो वायर है वो सॉकेट के अंदर आई, सॉकेट से होल्डर तक आ गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस बोर्ड के अंदर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, यानी कि हमारी जो न्यूट्रल वायर होगी उसका हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्लैक वायर इस्तेमाल करेंगे न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये जो सॉकेट होगी इसको हमने डायरेक्ट रखना है। तो इसका जो एक पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर हमने यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारी ये वायर लग चुकी है। अब इस तरीके से वायर का जो दूसरा एंड होगा इस वायर को हमने जो होल्डर का दूसरा हमारे पास पॉइंट खाली रह गया है इसके अंदर यहाँ पे हमने लगा देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने होल्डर तक वायर को पहुँचा दिया है। तो इस तरीके से बोर्ड की जो वायरिंग है वो हो चुकी है। अब फाइनल हमने इसके अंदर जो मेन वायर के कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारी रेड वायर होगी ये हमारी फेस होगी। तो फेस जो हमारी ये तीनों ऊपर के पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट के अंदर आपने फेस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहले डायरेक्ट सॉकेट लगी है, इसी पॉइंट के अंदर हम इस फेस वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये तीनों हमारे एक ही पॉइंट है, तीनों पॉइंट के अंदर किसी भी एक जगह पे आप इस फेस वायर को लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सॉकेट के एक पॉइंट के अंदर यहाँ पर हमने फेस वायर लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है। तो मेन जो न्यूट्रल वायर होगी दोस्तों वो भी हमारी यहाँ से होती है, होल्डर के अंदर आ रही है, या होल्डर के अंदर आप लगा दें या सॉकेट के इसी न्यूट्रल वायर पॉइंट के अंदर लगा दें, कोई मसला नहीं है। तो इसी सेम पॉइंट के अंदर हम इस न्यूट्रल वायर को भी यहाँ पे लगा देते हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस बोर्ड के सभी कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। अब किस तरीके से इस बोर्ड की मदद से आपने चीज़ों को चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा 92 स्विच है ये किस तरीके से हमें 2 फ़ायदे देगा। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टेस्टिंग के लिए एक 100 वाट का बल्ब लगा दिया। अब इसके अंदर 200 वाट का बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो सॉकेट है ये डायरेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को अगर हमने डायरेक्ट चलाना होगा तो डायरेक्ट इस सॉकेट के अंदर हम जो भी चीज़ लगाएंगे वो हमारी ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को हमने डायरेक्ट चलाना होगा इस पहली सॉकेट के अंदर लगाना है। तो ये अब हमारी सॉकेट डायरेक्ट है। अब किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आपने सीरीज के तौर पे चेक करना है तो सीरीज के तौर पे चेक करने के लिए जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि हमें एक अदर लीड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये लीड है, इसको हमने सीरीज सॉकेट के अंदर लगा देना है। अब यहाँ पर हम जैसे इन दोनों वायर को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये बल्ब सीरीज़ के तौर पे काम कर रहा है। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को आसानी चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेकर है, मुझे नहीं पता ये ठीक है या ख़राब है, तो इसकी मदद से हम आसानी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ब्रेकर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से अब यहाँ पर एक और हमारे पास ये फ़ैन रेगुलेटर है, तो इसको भी मैं चेक करना चाहता हूँ आया ये हमारा रेगुलेटर ख़राब है या ठीक है। तो इस सीरीज़ बोर्ड की मदद से मैं आसानी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो रेगुलेटर है ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि इस बोर्ड की मदद से हम आसानी सीरीज़ का काम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको रोशनी की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप बटन को ऑन करेंगे, आप इस बल्ब को रोशनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अलहदा और बल्ब लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, अगर ये बल्ब ऑन होगा खुदा न खास्ता आप सीरीज़ के तौर पे इन दोनों लीडों को आपस में टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, ठीक है, किसी किस्म का कोई ख़तरा यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक ही स्विच की मदद से सीरीज़ और पैरेलल दोनों तौर पर इस बल्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीरीज़ के तौर पर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाकर ख़ुद घर में रख लें और ख़ुद ही चीज़ों को बआसानी इसकी मदद से चेक कर लें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें ताकि आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे।